अपने वतन पर रही है हुकूमत सदियों तक गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। रावण कभी सीधे सीता हरण करने नहीं आया था। पहले इस आजादी में अंदर आए माओवादी, फिर अंदर घुसे नक्सलवादी, फिर इसमें घुसे जिहादी, फिर इसमें आए बगदादी और फिर इसमें आए जल्लादी। अगर नहीं दिखी याद सभापति महोदय, ये सब थे सेकुलर दंगे। और एक 2002 गुजरात, वो था सांप्रदायिक। सभापति महोदय, मैंने सुना था कुछ लोग भविष्य दृष्टा होते हैं। मैंने यह भी सुना था कि आइंस्टीन ने टाइम ट्रेवल की थ्योरी दी थी कि समय में आगे जाया जा सकता है, और वह क्षमता मुझे अद्भुत अपने विपक्षी नेताओं के तर्कों में नजर आती है। 20 जनवरी को अनुराग ठाकुर का बयान, 28 जनवरी को प्रवेश वर्मा का बयान, 24 फरवरी को कपिल मिश्रा का बयान, और इन सब चीजों के लिए आह्वान 14-15 दिसंबर को। ये 1.5 महीने पहले उनको समझ में आ गया था कि भविष्य में ये होने वाला है, इसलिए वो सारी क्रिया प्रतिक्रिया उसी समय से आनी शुरू हो गई। और दूसरी तरफ आप समझिए ना, वायरस की उत्पत्ति समझिए और वायरस की प्रवृत्ति समझिए। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दूसरी तरफ के बयान नहीं, उनके बारे में विचार नहीं करना चाहिए। फ्री कश्मीर, उसका मतलब कुछ और था। आसाम को परमानेंट काटना, उसका मतलब कुछ और था। हिंदुओं से आजादी, मतलब कुछ और था। 15 करोड़ बनाम 100 करोड़, ये सब बातों का मतलब कुछ और था। इतना ही नहीं, एक सज्जन ये तक कह देते हैं कि न संसद पे भरोसा, न सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा। नौजवानों बाहर आओ, सड़क पे निर्णय होगा। ऐसे कहने वाले लोग हर्ष का मंजर नहीं, तबाही का मंजर लाते हैं। यह आपको समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यह जो कुछ हुआ, कहां तो शुरू हुआ, जो कहा गया उसे सुना ना माना जाए, जो नहीं कहा गया उसे सुना मान लिया जाए, जो सीए में नहीं लिखा उसे पढ़ा मान लिया जाए, और आपकी कमेटियों ने जो लिखा था उसे न माना जाए। विचित्र तर्क है। अब इसका आगाज कहां से होता है? अमानत में खयानत के साथ। एक अमानती का खयानती बयान, और एक कांग्रेस के पूर्व एमएलए साहब जो शुरू में ही 15 तारीख को ही इन तमाम चीजों में मुलव्विस पाए गए थे। और ये कोई नए नहीं है, प्रवृत्ति समझिए मान्यवर। ये वही है कि जब दिल्ली में औरंगजेब के रोड पर नाम बदला गया था तो आके धरना दिए थे कि कलाम साहब पे नहीं, औरंगजेब के नाम पे होना चाहिए। ये वही है। सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, अपने वतन पर रही है हुकूमत सदियों तक गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। अब मैं आना चाहता हूं इस विषय पर कि जो कुछ अंकित शर्मा के साथ हुआ, आप सोचिए यह प्रवृत्ति क्या है। यह बात माना जा सकता है कोई दंगा हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी पे आघात कर दिया, 1-2 चाकू मारे, माना जा सकता है कि प्रतिक्रिया आक्रोश और दंगे में हो गया। 400 चाकू, यह कौन सी प्रवृत्ति है? सभापति महोदय, यह छत विछत शव को करने की प्रवृत्ति वही है जहां सरहद पर सर काटे जाते थे। यह वही प्रवृत्ति है जब जवानों के शरीर के छत विछत टुकड़े भेजे जाते थे। यह सिर्फ घटना नहीं थी, यह संदेश था। यह किन प्रवृत्तियों का संदेश है? यह उन प्रवृत्तियों का संदेश है जो कि राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, आज से नहीं वर्षों से। ये दंगे एक ऐसे आंदोलन के द्वारा संचालित हुए जो भारत की राजनीति का अद्भुत और अपूर्व आंदोलन था। जितने भी आंदोलन होते हैं, कोई ना कोई प्रतिनिधि होता है, कोई ना कोई पॉइंटेड चार्टर ऑफ डिमांड होता है। अन्ना आंदोलन हुआ तो बाकायदा प्रतिनिधि थे, केजरीवाल जी संयोजक बने थे, आज तक वो अपने को संयोजक ही कहते हैं। बिंदुवार मांग थी, अमुक अमुक भ्रष्टाचार के केस में कार्रवाई की जाए। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति भी थी, और तथाकथित बाबरी मस्जिद एक्शन के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी थी, उनकी बिंदुवार मांग थी। आपातकाल का आंदोलन जेपी जयप्रकाश जी संयोजक थे। अरे आजादी के जमाने में वेबल प्लान हुआ तो स्पेसिफिक मांग थी कि मुस्लिम लीग और उनसे अलग बात नहीं होगी। साइमन कमीशन का आंदोलन हुआ तो स्पेसिफिक मांग थी कि भारतीय का प्रतिनिधित्व अवश्य होगा, अन्यथा स्वीकार नहीं होगा। रोलेट एक्ट आया तो स्पेसिफिक मांग थी कि बगैर मुकदमा चलाए किसी को अंदर नहीं रखा जाएगा। परंतु सभापति महोदय, यहां पर ना कोई प्रतिनिधि था, ना कोई डिमांड थी। और मजेदार बात क्या है
कि मीडिया में प्रतिनिधि उपलब्ध थे। मैंने अनेक प्रतिनिधियों के साथ रेगुलर टीवी डिबेट की है और कोई आके उन्हें नहीं रोकता था कि ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है। तो आश्चर्य की बात यह है कि मीडिया से बात करने के लिए प्रतिनिधित्व तो था। जब गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई मेरे दरवाजे खुले हैं, किसी भी समय कोई आना चाहे, हम रात को 3 बजे भी तैयार हैं, तो कोई प्रतिनिधि नहीं था। जब सर्वोच्च न्यायालय ने बात करने को भेजा तो प्रतिनिधित्व तो नजर नहीं आ रहा था। इससे लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। रावण कभी सीधे सीता हरण करने नहीं आया था, साधु का वेश बना के आया था। और इस बार एक नया आवरण दिखाई पड़ा, आजादी। हमको चाहिए आजादी। साहब अध्यक्ष जी, मैं बचपन से लेके किशोरावस्था, वहां से युवावस्था पार कर गया। हमें तो यही पता था आजादी कांग्रेस ने दिलाई, किताबों में पढ़ा, गांधी बाबा ने दिलाई, नेहरू जी ने आजादी का संघर्ष किया। और अब कांग्रेस के नेताओं के ऐसे वीडियो आते हैं कि दूध में हुए बच्चों के सामने आजादी। अरे कौन सी आजादी? तो क्या वो स्वीकार करते हैं कि आजादी नहीं मिली? आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने तो आजादी का वो दौर भी देखा होगा। हमारे तो नेता प्रतिपक्ष जी के नाम में ही आजाद है, फिर भी उनकी पार्टी आजादी की डिमांड कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, इस आजादी बहुत खतरनाक था। पहले इस आजादी में अंदर आए माओवादी, फिर अंदर घुसे नक्सलवादी, फिर इसमें घुसे जिहादी, फिर इसमें आए बगदादी और फिर इसमें आए जल्लादी, मगर नहीं दिखी आजादी। अभी आपने कहा दंगों की संख्या की बात, तो मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि इस देश में अनेक बार दंगे हुए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिन दंगों में 100 से अधिक लोग आधिकारिक आंकड़ों में मारे गए, जिनको कि हम कह सकते हैं बड़े भीषण भयानक विभत्स दंगे। कौन? 67 रांची, 69 अहमदाबाद, 70 जलगांव, 69 जमशेदपुर, 80 मुरादाबाद, 83 नैली, 84 भिवंडी, 84 दिल्ली, 85 अहमदाबाद, 89 भागलपुर, 1990 दिल्ली, 1990 हैदराबाद, 1990 अलीगढ़, 92 सूरत, 92 कानपुर, 92 भोपाल, 93 मुंबई। सभापति महोदय, ये सब थे सेकुलर दंगे। और एक 2002 गुजरात, वो था सांप्रदायिक दंगा। क्योंकि सेकुलर दंगों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। सेकुलर दंगों में अगर देखें तो इन 18 में 17 जगह आप, एक जगह आरोप हम पर। और यहां तो मजेदार बात यह कि यहां तो आप भी थे और आप भी थे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय कपिल सिब्बल जी से कि हमारी संस्कृति में कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने गए हैं, तो इस संख्या पे विचार कर लीजिए तो आपको स्पष्ट रूप से और तस्वीर दिख जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।